हेलो हेलो हेलो। काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज क्लास 10 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एनसीईआरटी सिलेबस के फर्स्ट पार्ट कराया जा रहा है। जो बच्चे अभी तक सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्लास 10 के नहीं किए हैं या नहीं देखे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एक ही महीना बच गया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर के शायद कुछ कॉन्सेप्ट बाकी रह चुके हैं या अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ कंफ्यूजन रह चुका है, आप भी इसको फिर से कीजिए। रिवाइज करने में आपका स्किल और भी अच्छा हो जाता है। और आज हम आपको कराएंगे इतने सारे 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इनके वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं और इसके फॉर्मूलेस आए कहां से। चलिए बात को हम आगे नहीं बढ़ा के डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज हमें सीखना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों का फॉर्मूला हम सीखेंगे। फॉर्मूलेस का डेरिवेशन पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये करीब करीब क्लास 8 से आप पढ़ते आए हैं। तो डेरिवेशन तो आपको आता है, लेकिन हो सकता है, नेचुरल है कि कुछ बच्चे फॉर्मूलेस भूल चुके हैं। आज अगर हम एक साथ इसको रिवाइज करेंगे तो आपका भी याददाश्त मजबूत हो जाएगा, आपको याद लौट के आएगा कि अरे ये तो हम पढ़ा हुआ चीज सर बता रहे हैं। तो चलिए हम करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। पहला हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का सर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, हम क्यूबॉइड के बात कर रहे हैं और टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में लिख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया से आप क्या समझते हैं? किसी भी क्यूबॉइड का 6 सरफेस होते हैं। देखिए ये लग रहे 6 सरफेस है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक टॉप, एक बॉटम और एक बैक साइड है, फ्रंट साइड। अगर क्यूबॉइड आपको समझ में नहीं आता है, आप किताब को उठा लीजिए, किताब को देखिए, 6 सरफेस है। अपने अलमारी को देखिए, इसका भी 6 सरफेस है। क्या जरूरत है, आप जिस रूम में बैठे हैं उसका भी 6 सरफेस है। फ्लोर है, रूफ है, आपके दोनों साइड और आमने सामने के चारों दीवार है, तो 4 और 2 6 साइड हो गया ना। तो इसी तरह 6 सरफेस होते हैं, तो इसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला 2 इंटू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, जहां पर L इसका लेंथ है, L इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, B इज द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड और H है हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। यानी कि आप जिस रूम में बैठे हैं उसका एक साइड लेंथ हो गया, दूसरे साइड ब्रेथ हो गया और दीवार के जो ऊंचाई देख रहे हैं ये हाइट हो गया। तो इस तरह से आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। लेकिन हां, अगर आपको रूफ का और फ्लोर का एरिया को कंसीडर नहीं करना है, यानी कि आपको किसी सवाल में दिया जाए ओनली 4 साइड्स का सरफेस एरिया निकालना है, तो उसे हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। इसमें आपका फ्लोर का और रूफ का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 4 दीवार का जरूरत है। इसलिए 2 इंटू BH प्लस LH ये फॉर्मूला है। 2 इंटू BH प्लस LH। इसमें भी आप देख रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा आप सिंपल कर सकते हैं। 2 इंटू H, इसमें भी H कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में L प्लस B।
lateral surface area of cuboid 2 into h into l plus b। आपका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप समझ गए। और लेटरल सरफेस एरिया होते क्या है? 4 दीवारों का एरिया। अब हम करते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। बहुत आसान है। सरफेस एरिया इस तरह से निकलेगा 2 इंटू, देखिए एल बी एच होता है। इसको याद रखने का तरीका, एल बी एच 3 डायमेंशंस होते हैं। तो एल के साथ बी का मल्टीप्लाई, बी के साथ एच का मल्टीप्लाई और एल के साथ फिर एच का मल्टीप्लाई। इस तरह से आप अगर याद रखेंगे तो आपका याद रह जाएगा। और लेटरल सरफेस एरिया में लेंथ और ब्रेथ को आप छोड़ देते हैं, इसलिए 2 इंटू बी एच प्लस एल एच। अब एच को अगर कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। प्लीज 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 इस जो फॉर्मूलेज हैं इनको आप मत भूलिए, क्योंकि बगैर फॉर्मूला से मैथ नहीं बनने वाला है, खासकर सरफेस एरिया वॉल्यूम के। अब आते हैं क्यूब के बात करते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। जो क्यूब है वही क्यूबॉइड है। जो क्यूब है, मेरे बातों का ध्यान दीजिए, जो क्यूब है वो क्यूबॉइड भी है। यानी कि ऐसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, सेम मेजरमेंट का है, एक क्यूबॉइड है। एक क्यूबॉइड है, मैंने कह दिया एक क्यूबॉइड है। इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर और हाइट भी 6 सेंटीमीटर है। चलिए इस क्यूबॉइड का एक नाम दे दिया, एक स्पेशल नाम दे दिया, जिसका नाम दे दिया क्यूब। जिस क्यूबॉइड का तीनों डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है, उसका नाम दे दिया क्यूब। यानी कि क्यूबॉइड और क्यूब में इतना ही फर्क है। सारे क्यूब क्यूबॉइड हैं, लेकिन हर क्यूबॉइड क्यूब नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कुछ क्यूबॉइड के एल, बी और एच अलग अलग होते हैं, तो उसे क्यूबॉइड कहते हैं। लेकिन जिसके तीनों डायमेंशन सेम रहेंगे उसे आप क्यूब कह सकते हैं। तो क्यूब का फॉर्मूला भी क्यूबॉइड जैसा ही होगा। क्यूबॉइड का फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू, देखिए 2 इंटू एल इंटू बी। इसका तो एल, बी, एच सारे एक है, यानी कि ये अगर एल है, ये इसका ब्रेथ भी एल है और एच भी एल है, यानी कि एल इंटू एल, एल स्क्वायर प्लस बी इंटू एच, यानी कि एल इंटू एल, एल स्क्वायर प्लस एल इंटू एल, एल स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3l स्क्वायर, यानी कि 6l स्क्वायर। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू एल स्क्वायर। इसका भी ऐसा हो सकता है कि क्यूब तो है, लेकिन इसका टॉप और बॉटम का एरिया का जरूरत नहीं है, ओनली 4 सरफेस का जरूरत है, यानी कि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। तो इस तरह के आपको हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या करना पड़ेगा, नीचे का एल स्क्वायर और ऊपर का एल स्क्वायर जो सरफेस एरिया है उसे आप कंसीडर मत कीजिए। तो ओनली एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चारों दीवारों का ईच सरफेस इज एल स्क्वायर। सो चारों दीवारों का क्या निकला, 4 इंटू एल स्क्वायर। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि ईच सरफेस स्क्वायर होता है, ईच सरफेस स्क्वायर। सो 6 सरफेस है तो 6l स्क्वायर होगा। बहुत मामूली बात है, आपको याद रखने का भी जरूरत नहीं। आप थोड़ा समझ जाइए कि एक क्यूब का 6 सरफेस होता है, 6 सरफेस, और सभी का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड इंटू साइड। तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर को 6 बार आप अगर ऐड करते हैं 6l स्क्वायर।
इसी तरह 4 वॉल्स का अगर एरिया निकालना है तो चारों का आप ऐड कर दीजिए, L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर यानी कि 4L स्क्वायर, दैट बिकम्स योर लैटरल सरफेस एरिया। इट इज सो सिंपल। अब हम करते हैं क्यूबॉइड का। जिस तरह से आपने क्यूबॉइड का L वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच किया, क्यूब का भी कर सकते हैं। L इंटू बी तो L है और H भी L है, यानी कि L क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड दिया रहेगा तो साइड का क्यूब कर दीजिए, आपका वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, उम्मीद है आपको क्यूब और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया दोनों समझ में आया है, और वॉल्यूम का भी फॉर्मूला काफी इजी है, आपको समझ में आया है। आप याद रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं, यही आपका जिम्मेवारी है। चलिए अब हम देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर किस तरह का होता है? सिलेंडर आपको मालूम है, हमारा गैस सिलेंडर या हम जिस मार्कर से लिख रहे हैं वो भी एक सिलिंड्रिकल शेप है। तो इस तरह का सिलेंडर होता है। पाइप है, आप जिस स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, सारे सिलेंडर का एग्जाम्पल बन सकता है। तो सिलेंडर में देखिए, सिलेंडर का टोटल कर्व सरफेस एरिया, पहले हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है? कर्व सरफेस एरिया का मतलब है, अगर ये सिलेंडर है तो इसके चारों तरफ का जो एरिया है इसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। देखिए एक ही सरफेस है जिसको, लेकिन ये राउंड में है, इसलिए इसे कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सरफेस नहीं है, इसके ऊपर जाते हैं तो फिर ऊपर में टॉप में भी एक सरफेस है, ये सर्कुलर सरफेस है, और बॉटम में भी एक ऐसा ही सर्कल टाइप का आपका सरफेस मिलेगा। यानी कि सिलेंडर में 3 सरफेस हुआ करते हैं, एक कर्व सरफेस हो गया, और एक बॉटम में और एक टॉप में, तो 3 सरफेस हो गया। अगर आप तीनों सरफेस को निकालते हैं तो उसे टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। अगर सिर्फ आप जो कर्व सरफेस है, टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, अगर सिर्फ आप कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई r इंटू एच। एच क्या है? ये टॉप और बॉटम का जो हाइट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके सेंटर से इसका सेंटर, इसे हम हाइट कहते हैं। तो CSA ऑफ और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू r इंटू एच। चलिए, जैसे हम कर्व सरफेस एरिया का बात किए थे, हम बात किए थे टोटल सरफेस एरिया का भी। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में देख लीजिए बच्चों, ये कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, ऊपर से क्या, टॉप और बॉटम क्या होता है? सर्कुलर बेस होते हैं। इसलिए टोटल सरफेस एरिया CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम टू सर्कुलर बेस एरिया। तो CSA कर्व सरफेस एरिया आपने निकाल चुके हैं, 2 इंटू पाई इंटू r इंटू एच, प्लस बेस का एरिया है पाई r स्क्वायर। आपको सर्कल का फॉर्मूला मालूम है, पाई r स्क्वायर। सो पाई r स्क्वायर नीचे वाला और पाई r स्क्वायर ऊपर वाला, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर। तो इसके साथ 2 पाई r स्क्वायर को ऐड कर दीजिए। हमने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया तो है, उसके साथ ऊपर का और नीचे का जो सरफेस एरिया है उसको भी ऐड कर दिया, तो हमारा निकल गया ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। लेकिन किताब में तो कुछ
दूसरा दिया रहता है। हाँ, किताब में इसे कॉमन ले लेते हैं। 2 इंटू पाई इंटू आर को कॉमन ले लिए। कॉमन लेने से यहाँ पर h बच गया और यहाँ पर 2 पाई आर ले लेने से r बच गया। तो 2 पाई आर इंटू h प्लस आर, या तो किताब में इस तरह से भी दिया रहता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बात बराबर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, लेकिन कर्व सरफेस एरिया सिर्फ निकालने के लिए कहा जाए तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाने का जरूरत है। बेस एरिया का उसमें लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया का। हम साथ में साथ फॉर्मूला सीख रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम का भी कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखिए पाई आर स्क्वायर आपको याद रहेगा। जो बेस का एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर, और उसके साथ ये एच को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद रखना काफी आसान है। आप याद रखिए, बेस का एरिया को याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर है, और उसके साथ h मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल गया, और इसे आप याद रखेंगे। तो सिलेंडर का बात हम कर चुके, अब हम करते हैं कोन की बात। कोन क्या होता है? तो कोन क्या होता है? आइसक्रीम खाएंगे तो कोन ही खाएंगे, कॉर्नेटो ही खाएंगे, और कोन का फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, ये तो नहीं चलने वाला है। कॉर्नेटो कोन आइसक्रीम खाने के लिए आपका कोन का भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि कॉर्नेटो में के अंदर कितना आइसक्रीम आपको मिल रहा है। तो कोन का हम पढ़ते हैं, पहले कॉर्नेटो आइसक्रीम बना लेते हैं। चलिए इस तरीका से, सर उल्टा बना दिए, चलो कोई बात नहीं, आप इसको बाद में सीधा कर लेना। अभी तो आप इसे आइसक्रीम सोचिए या बर्थडे कैप सोचिए, बात तो हमारा कोन से है। सो कोन का एग्जांपल किसी क्लाउन का कैप हो सकता है, कॉर्नेटो आइसक्रीम हो सकता है, या तो तरह तरह का शेप आपने देखा है। ट्रैफिक पुलिस भी इस तरह का रोड डिवाइडर के लिए यूज करते हैं। तो कोन में आप देख रहे हैं इस तरह से टेंट भी बनते हैं कोन जैसा। तो कोन में एक तो नीचे क्या होता है, नीचे सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, और सर्कल, और यहां पर एक हम कोन का इसे हाइट कहते हैं। ये जो परपेंडिकुलर, ये वर्टेक्स से बेस का जो सेंटर है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है उसे हम हाइट कहते हैं। दिस इज हाइट। और बेस ऑफ द, वो जो बेस है, कोन का जो बेस है वो सर्कुलर होता है, और इसका रेडियस को r से डिनोट करते हैं। और ये देखिए एक इस तरह से एक स्लैंट हाइट बन जाता है, एक स्लैंट हाइट बन जाता है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट को हम L से डिनोट करते हैं। सो कोन का, जब भी कोन का आपका देखेंगे 3 डायमेंशन का जरूरत होता है, हाइट, रेडियस ऑफ द बेस एंड स्लैंट हाइट। और इसका भी क्या दो तरह का सरफेस एरिया होगा। एक तो होगा कर्व सरफेस एरिया। मान लीजिए आपको इस तरह का टेंट है, इस तरह का टेंट है,
जिसका बेस का जरूरत नहीं है, बेस का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक टेंट के ही एरिया निकालना है, यानी कि आपका ये सिर्फ कर्व सरफेस कहा जाता है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और दूसरा केस में हो सकता है कि आपको टोटल सरफेस कहा जाए कि नहीं, मेरे को ये कर्व सरफेस भी चाहिए और नीचे का जो बेस, सर्कुलर बेस है, उसका भी एरिया चाहिए। तो इस हालत में हम इसे कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई इंटू आर इंटू एल। पाई इंटू आर इंटू एल, यानी कि पाई का वैल्यू 22.7 होता है। ये क्लास 10 के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं। कभी कभी कैलकुलेशन के इजी करने के लिए आपको 3.14 भी दिया रहता है। अगर 3.14 न रहे तो आप 22/7 का ही यूज करें। एल है स्लैंट हाइट और आर है रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस। तो ये बन गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो फिर क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया में मैं बता चुका कि कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा, साथ में क्या इंक्लूड हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा आपका ये सर्कुलर बेस। और सर्कुलर बेस का मतलब है पाई आर स्क्वायर, जो आपने पढ़ चुका है क्लास 5 से। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये है आपका फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या किताब में ऐसा नहीं है? ठीक है, किताब में जिस तरीका से आप उसी तरह से समझ लीजिए। पाई आर यहां पर है, पाई आर यहां भी है, पाई आर को कॉमन ले लीजिए और एल प्लस आर लिख दीजिए। पाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल, जैसा भी आप समझते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये निकला इसी तरह सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल, और पाई आर के एल के साथ जब आप बेस एरिया को यानी कि पाई आर स्क्वायर को ऐड किया तो आपको पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लेने से एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। होप आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको समझ में आया। लेकिन एज का क्या रोल है? एज का क्या रोल है? हाइट का क्या रोल है? बच्चों, अगर एल नहीं दिया रहे, किसी भी सम में सिर्फ एच दिया रहे, एच इज गिवन और आर इज गिवन। एच और आर दिया है, लेकिन आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। इस हालत में आप एल निकाल लेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के मदद से। हम बताएंगे नहीं कि ये पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बन रहा है, लेकिन बता भी दिया। अगर कोई बच्चे ये नहीं समझे कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किस तरह से बन रहा है, हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम जो आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बताया था, इसलिए एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके मदद से आप एल को निकाल लेंगे। फिर आप कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया जो भी आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं। अगर एल नहीं दिया रहे तो, अगर क्वेश्चन में एल मालूम है तो आपको ये एच के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। आप आराम से कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, सरफेस एरिया का बात खत्म हो चुका, तो वॉल्यूम पर आ चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बनने वाला है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम पढ़ चुके हैं।
सर कोन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सिलेंडर पर क्यों चले गए? सिलेंडर पर जाने की जरूरत है क्योंकि सिलेंडर पर जाने से आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला याद हो जाएगा। सिलेंडर को एक सिलेंडर में आप एक सिलेंडर का जो कैपेसिटी है इस तरह का तीन कोन आप बना सकते हैं, 3 कोन्स आप बना सकते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर इंटू एच ये है। तो 3 टाइम्स ज्यादा होता है, सेम रेडियस और सेम हाइट का अगर हम सिलेंडर लेते हैं तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो एक कोन के वॉल्यूम से 3 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। कहने का मतलब है अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम याद है तो आप इसको 1/3 लगा के 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच लगा के आप इस तरह का याद रखने का थोड़ा ट्रिक्स बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है एक का फॉर्मूला मालूम है दूसरे का फॉर्मूला नहीं मालूम है, इससे आपको थोड़ा आसान हो सकता है, एक दूसरे का मदद हो सकता है, एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला को याद रखने का मदद साबित हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आपको मालूम चल गया 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारा बच गया सिर्फ स्फीयर और हेमिस्फीयर, उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर करते हैं हम एक्सरसाइज का सवाल। नंबर 5 स्फीयर। स्फीयर का भी स्फीयर देखिए, स्फीयर किसे कहते हैं? अगर स्फीयर आप फुटबॉल को सोचिए, स्फीयर सर्कल नहीं होता, स्फीयर सर्कल नहीं होता है, सर्कल 2 डायमेंशनल होता है और स्फीयर क्या होता है? स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है। जैसा हमारा अर्थ है, जैसा फुटबॉल है, जैसा ऑरेंज है, एप्पल है, किसी तरह का ग्लोब है, तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है वो स्फीयर होते हैं। यानी कि स्फीयर, फुटबॉल, ग्लोब इस तरह का बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या कितने सरफेस है? आप सोचिए, एक फुटबॉल पर अगर हम देखेंगे तो एक ही सरफेस है, सिर्फ कर्व सरफेस, यानी कि स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया बात बराबर है। इसलिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम पढ़ेंगे, या तो टोटल सरफेस एरिया बोलिए या तो कर्व सरफेस एरिया बोलिए, बात बराबर है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रखना काफी इजी है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है हमारा एरिया ऑफ द सर्कल का, और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका निकलता है स्फीयर का सरफेस एरिया। अब हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर, अगर किसी फुटबॉल को आप बीचों बीच काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये 2 हेमिस्फीयर में बढ़ जाएगा। हमारे कहा भी जाता है आवर अर्थ इज डिवाइडेड इन 2 हेमिस्फीयर। ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 हिस्सों में बांट रहा है, एक को बोला जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक को साउथ हेमिस्फीयर। अरे मैं तो जियोग्राफी पढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं, बैक टू मैथ्स। तो हेमिस्फीयर का बात कर रहे थे, एक जब इक्वल डिवाइड कर देते हैं किसी स्फीयर को तो एक 2 हेमिस्फीयर में बढ़ जाता है। तो अब हेमिस्फीयर का क्या होगा? हेमिस्फीयर का एक, ये तो कर्व सरफेस एरिया बन गया। तो हेमिस्फीयर का जब बात करते हैं, हेमिस्फीयर का मतलब है हाफ ऑफ द स्फीयर। तो हेमिस्फीयर में एक तो कर्व सरफेस एरिया बनता है और दूसरा
अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एक कर्व सरफेस एरिया है और उसका एक सर्कुलर बेस भी है, आप सोचिए एक कटोरी है, हमारे घर में किचन में यूज होता है, बाउल है, लेकिन बाउल का अगर ऊपर में कोई ऐसा कंटेनर है जिसके ऊपर एक लीड भी है, ढक्कन भी है, तो इस तरह का क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया एक तो कर्व सरफेस बन गया और दूसरा ये सर्कुलर बेस का बन गया, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया भी बनेगा और टोटल सरफेस एरिया भी बनेगा। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू जो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ कर दीजिए तो 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया। लेकिन इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 2 पाई आर स्क्वायर कहीं नहीं जा रहा है, साथ में एक सर्कुलर बेस भी है, तो इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और हेमिस्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया इस तरह का अगर आपको कुछ हेमिस्फीयर ऑब्जेक्ट दिया गया है और उसको कहा गया है कि बेस भी कवर है, इस तरह का एक कोई कंटेनर है जिसके ऊपर लीड लगा हुआ है और उसका सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें टोटल सरफेस एरिया यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। चलिए इसका हम फटाफट वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ते हैं और वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ने के बाद लगाते हैं कुछ एक्सरसाइज का सवाल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 4/3 को आधा कर दीजिए तो बाई 2 कर देने से 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूलास को एक जगह पर आप लिख के रखिए, आपको बहुत काम में आने वाला है। अगर आप शुरू में किसी फॉर्मूलास को भूल भी जाते हैं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय फॉर्मूला को देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं चलेगा, याद भी कर लेना जरूरी है। एक्सरसाइज 13.1 के पहला सवाल आपके बोर्ड में है, 2 cubes each of volumes 64 centimeter cube are joined end to end। चलिए क्यूब्स हम जानते हैं, इसलिए हमें थोड़ी तो राहत है, ये जितने भी है टर्मिनोलॉजीज आ रहे हैं हमारे जाने पहचाने हैं। 2 क्यूब्स, 2 क्यूब को जिसका वॉल्यूम ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। चलिए फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सो 2 क्यूब है, देखते हैं। अब तो हमें मालूम है क्यूब कैसे होते हैं, जिस क्यूबॉइड के ऑल 3 डायमेंशंस आर इक्वल। तो ये हमारे एक क्यूब है जिसके वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके अगर लेंथ L है तो ब्रेथ भी L है और हाइट भी L है, यानी कि L क्यूब इक्वल टू 64। L क्यूब इक्वल टू 64। अगर आप क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ चुके हैं क्लास 8 में या क्लास 9 में या इस क्लास में, तो आप
इसको समझ सकते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, यानी कि 4 के क्यूब, यानी कि L क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब, यानी कि L इक्वल टू 4। तो आपका इस तरह से 4 इक्वल टू L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर निकलता है, यानी कि साइड ऑफ द क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। लेकिन इस तरह का एक ही क्यूब नहीं है, दो क्यूब है और जिसे एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया गया है। चलिए एक अब देखिए, इसका 4 सेंटीमीटर है, इसका भी 4 सेंटीमीटर है। तो दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो किस तरह का एक क्यूबॉइड बन जाएगा। दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा एक क्यूबॉइड। दो क्यूब को अगर साइड बाय साइड ज्वाइन कर दिया जाए सो दैट विल बिकम ए क्यूबॉइड। अब देख रहे हैं इसका लेंथ और इसका लेंथ 4 प्लस 4, इसका बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो दोनों क्यूब को अगर ज्वाइन कर दिया जाए एंड टू एंड तो ये क्यूबॉइड बन जाता है और रिजल्टिंग क्यूबॉइड का लेंथ बन जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसका ब्रेथ कितना होगा। देखिए ब्रेथ क्या बढ़ रहा है, ब्रेथ जो साइड जुड़ जाएगा 4 प्लस 4 8, लेकिन ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ तो जुड़ेगा नहीं, ब्रेथ तो सेम रहेगा, यानी कि ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड विल बी 4 सेंटीमीटर ओनली, 4 सेंटीमीटर। और हाइट भी क्या होगा, हाइट भी ये बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि साइड ये इसके ऊपर अगर रखा जाता तो हाइट बढ़ता, लेकिन ये साइड में रखा जा रहा है इसलिए हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब आप इससे लेना देना नहीं है, जो लेना देना है क्यूबॉइड से लेना देना है, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आपको निकालना है और आपको फॉर्मूला तो अब मालूम है। सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला मालूम है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अगर अभी तक फॉर्मूला मालूम नहीं हुआ है अभी लर्न कर लीजिए, कोई मुश्किल का काम नहीं है। हाँ, हौसला हो बुलंद तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। 2 इंटू L इंटू B 8 इंटू 4 प्लस B इंटू H 4 इंटू 4 प्लस L इंटू H 8 इंटू 4, 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, 2 इंटू 32 प्लस 32 64 प्लस 16 80, 80 इंटू 2 160 और सेंटीमीटर में है और सरफेस एरिया का यूनिट हमेशा यूनिट का स्क्वायर होता है, इसलिए 160 सेंटीमीटर क्यूब। द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड विल बी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको सवाल का सॉल्यूशन जो है समझ में आया है। नेक्स्ट सम है, ए वेसल is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। एक सिलेंडर है और एक hollow hemisphere माउंटेड है। ए hollow hemisphere
एक कटोरी जैसा एक हेमिस्फेयर है जो इस सिलेंडर, ये सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर, और इस सिलेंडर के ऊपर ये सिलेंडर है, दिस इज द सिलेंडर, और ये ऊपर में क्या है, एक होलो हेमिस्फेयर माउंटेड है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर जो होगा, ये हेमिस्फेयर का डायमीटर होगा, तो सेम डायमीटर विल बी ऑफ द सिलेंडर ऑल्सो, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये जो वेसल है, ये वेसल का टोटल हाइट कितना है, वेसल इज 13 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये जो इनर सरफेस एरिया है, इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले हम इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। एक तो है हेमिस्फेयर, एक है हेमिस्फेयर और दूसरा है सिलेंडर। दो चीज है इधर, एक हेमिस्फेयर है और एक सिलेंडर है। तो आपको अगर इसका इनर वॉल का सरफेस एरिया निकालना है तो क्या निकालना है आपको, एक तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालना है, और इसका भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर निकालना है। तो हमारा जो इनर सरफेस एरिया होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड जो है इनर सरफेस एरिया ऑफ टोटल वेसल का निकल जाएगा। अब हमारे पास हेमिस्फेयर का देख लेते हैं। हेमिस्फेयर का क्या दिया हुआ है, हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स डायमीटर का हाफ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसलिए डायमीटर बाई 2 करके हमने निकाला रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। यानी कि यहां से इधर भी 7 सेंटीमीटर, ये वाला भी 7 सेंटीमीटर। इसका डायरेक्शन दिखाने का क्या मतलब है, अब आपको अगर सिलेंडर के लिए हाइट अगर निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे, क्योंकि सिलेंडर का हाइट नहीं दिया हुआ है, और इनर सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो सिलेंडर का हाइट देखिए यहां से इतना दूर है, दिस विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और टोटल हाइट वेसल का जो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी कि सिलेंडर का हाइट अगर 13 टोटल में से आप इसको माइनस कर देंगे, ये इसका रेडियस यहां से यहां, ये रेडियस देखिए, ये सिलेंडर का हाइट है, ए टू बी सिलेंडर का हाइट है, और ए टू सी ये है रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, यानी कि टोटल 13 है, और 13 में से टोटल 13 है, और 13 से अगर आप रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर को माइनस करते हैं, 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर बनता है। अब जैसा हमारा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 × पाई × r²।
स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सिलेंडर का 2 पाई आर एच। इसका आर, सिलेंडर का आर और हेमिस्फेयर का आर दोनों इक्वल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं दिस इट इज माउंटेड बाय द सेम सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो डायमीटर है ये भी इक्वल होगा, तभी तो माउंट होगा, नहीं तो स्टेबल नहीं होगा। अब आप यहां से देखिए 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर क्या है? आर यहां पर हमारा है 7। इसको अगर कॉमन लेते हैं तो एक आर यहां बच जाएगा, आर प्लस एच, यानी कि 7 प्लस एच कितना है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। एच का मतलब है हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर है 6। यहां आप देखिए 7 7 कट हो रहा है, 44 इंटू 7 प्लस 6 13। (44 into 13) 572 और सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। एक बार समझ लीजिए, ये सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेयर माउंटेड है। सिलेंडर के ऊपर एक हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड है और टोटल हाइट इसका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस बनेगा 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर को अगर होल हाइट से आप माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर आप देख रहे हैं 2 पाई आर एच, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप निकालेंगे, इसके लिए हाइट की जरूरत पड़ेगी और रिक्वायर्ड सरफेस एरिया हमारा बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इस तरह से कैलकुलेशन करके 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. एक हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर एक टॉय जो फॉर्म ऑफ कोन है। सो इसके ऊपर एक कोन शेप का एक टॉय है। तो टोटल टॉय का और हेमिस्फेयर का जो शेप है ये आपको फिगर में दिख रहा है। ये हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर एक टॉय है। कोन का रेडियस और हेमिस्फेयर का रेडियस दोनों कितना है? द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर थोड़ा और डीप होना चाहिए, तो चलिए बना देते हैं थोड़ा डीप। ठीक है, यानी कि इसका रेडियस जो इधर है ये भी रेडियस इधर होना चाहिए। सो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड रेडियस ऑफ द कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। पिछले समय भी ऐसा ही था, वहां वेसल था, यहां पर टॉय है। टॉय का टोटल हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। यहां पर हमें अलग अलग से हेमिस्फेयर का निकालना है और कोन का निकालना है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी कि टॉय
क्या है? टॉय। ये कोन प्लस हेमिस्फेयर दोनों से मिलके बना है, इसलिए हमें इसका हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और साथ में एक कोन का भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हेमिस्फेयर का तो हमें मालूम है सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, और कोन का है पाई आर एल, और एल क्या होता है? स्लैंट हाइट होता है। क्या स्लैंट हाइट यहां दिया हुआ है? स्लैंट हाइट तो दिया हुआ नहीं है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय दिया हुआ है, यानी कि आपका ये हाइट तो टोटल हाइट ये दिया हुआ है, लेकिन स्लैंट हाइट कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका एच निकाल लेते हैं। कोन का एच निकालते हैं। टोटल हाइट है 15.5 और इससे माइनस कर देते हैं हेमिस्फेयर का रेडियस, यानी कि 3.5। तो कोन का हाइट 15.5 माइनस 3.5 12 सेंटीमीटर। अब कोन और हेमिस्फेयर दोनों का रेडियस है 3.5। एच आपका निकल गया 12। तो स्लैंट हाइट अब तो निकल जाएगा। देखिए इसको अगर ए, ये अगर ओ, अगर बी है, ए ओ बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और हम पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर के मदद से हम निकाल सकते हैं। तो 3.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 35/10 होल स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 100 नीचे और 35 का स्क्वायर 1225। यस 100 144 00 प्लस 1225 100 5 2 6 5 1। So L equal to under root 15625 divided by 100। तो इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 15625। स्क्वायर रूट आपको जरूर आना चाहिए। स्क्वायर रूट अगर निकालना नहीं आता, आप मैथोलर्न चैनल पे जाके स्क्वायर रूट हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके लिए बहुत एसेंशियल है। पेयर लगाते हैं 1 एल इक्वल टू निकला 125 और 100 का स्क्वायर रूट 10, यानी कि एल इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। अब आपके लिए कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया जो है आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फेयर का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और कोन का सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल। देखिए पाई आर अगर कॉमन लेते हैं
पाई इंटू आर कॉमन लेते हैं तो इधर बचता है आपका 2 इंटू आर प्लस यहाँ पर पाई आर चला गया है, बच गया आपका एल। तो 22/7 पाई का वैल्यू बैठाते हैं, आर का वैल्यू है 3.5 यानी कि 35/10 लिख सकते हैं इंटू 2r का मतलब है 3.5 इंटू 2, 3.5 का डबल करने से 7 प्लस एल 12.5 5 7 जा 5 2 जा 2 11 जा 11 इंटू 19.5 19.5 इंटू 11 जो बनेगा वही आपका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है। टू 214.5 सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस सम में आपको स्लैंट हाइट निकालना था। स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको कोन का हाइट निकालने की जरूरत पड़ा। कोन का हाइट निकालने के से आप टोटल हाइट से आप ये रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर को जब सब्ट्रैक्ट किए तो आपको हाइट ऑफ द कोन निकल गया, और हाइट ऑफ द कोन और रेडियस जब मालूम रहता है तो इसका स्लैंट हाइट एल निकलता है। आपको जब फॉर्मूला बताए थे उस समय भी मैंने डिस्क्राइब किया था। तो इस तरह से हम आगे भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम का सवाल करेंगे, लेकिन आज हमने फॉर्मूलेस को डिस्कस किए, किस तरह से बनते हैं और किस तरह से आप फॉर्मूलेस को माइंड में, मेमोरी में रख सकते हैं, उसका भी कुछ हमने डिस्कस किया। और 1 से 1 2 3 सवाल हमने किया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, एक्सरसाइज 13.1 का। पार्ट 2 में हम लेके आएंगे आगे का सवाल। बने रहिए मैथोलर्न चैनल के साथ, और उम्मीद है आपको एरिया एंड वॉल्यूम का अब तक का सफर अच्छा रहा, और आगे का सफर भी उम्मीद है अच्छे रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथोलर्न चैनल, और सारे सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।